ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी के साथ है। बाबा की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं लेकर आई हूँ एक खूबसूरत सी कहानी जो आपको जीवन में मोटिवेट करेगी, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। तो चलिए आइए कहानी सुनते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और प्रेरणादायक है। प्राचीन समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि सभी उनके प्रेम और आपसी विश्वास की मिसाल देते थे। श्री कृष्ण जहाँ धन, वैभव और शक्ति के प्रतीक थे, वही सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। दोनों ने गुरुकुल में साथ साथ शिक्षा प्राप्त की और एक दूसरे का साथ निभाया। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने पर गुरुदेव ने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगने का निश्चय किया। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, परंतु गुरु दक्षिणा के बिना शिक्षा अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण ने तुरंत पूछा, गुरुदेव हमें क्या गुरु दक्षिणा देनी है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जीवन भर सच्चे मित्र बने रहो और एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ो। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। दोनों मित्रों ने वचन दिया और गुरुकुल से विदा ली। समय के साथ श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने गरीब जीवन में लौट गए। सुदामा का कठिन जीवन। तो आइए सुनते हैं। सुदामा का जीवन अत्यंत कठिनाई में व्यतीत हो रहा था। वे और उनकी पत्नी कई दिनों तक भूखे रहते, फटे पुराने वस्त्र पहनते और भगवान का नाम जपते रहते। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के महाराज हैं। यदि आप उनके पास जाएंगे तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा ने कहा, मैं मित्रता का स्वार्थ नहीं चाहता। कृष्ण का प्रेम अनमोल है। मैं उनसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मांग सकता। पत्नी ने समझाया, यह तो मित्रता की परीक्षा होगी। अगर वे सच्चे मित्र हैं तो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा अंततः तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने चावल की पोटली बांध दी जो सुदामा ने अपने मित्र के लिए गुरुकुल के समय से ही संजो कर रखी थी। द्वारका का भव्य स्वागत। जब सुदामा जैसे ही द्वारका पहुंचे, उन्हें महल की भव्यता देखकर आश्चर्य हुआ। दरबार में पहुंचते ही श्री कृष्ण ने दूर से ही सुदामा को पहचान लिया और नंगे पांव दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। मित्र, तुम कितने दिनों बाद आए। मेरा मन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण ने भावुक होकर कहा। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे गोविंद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप जैसे राजा मुझे इस प्रकार अपना स्नेह देंगे। श्री कृष्ण ने तुरंत सुदामा के पांव धोए, उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए और सादर अपने राज सिंहासन पर बिठाया। मित्रता का सच्चा प्रतिफल। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लज्जित होते हुए चावल की पोटली आगे बढ़ाई। श्री कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से खोला और चावल का एक दाना खाया। दूसरा दाना उठाने ही वाले थे कि रुक गए। रुकने का कारण देवी रुक्मणी ने बताया, हे प्रभु, आपने एक दाना खाकर सुदामा को असीम धन संपत्ति प्रदान कर दी है। दूसरा दाना खाया तो मुझे आपको सब कुछ छोड़कर उनके साथ जाना पड़ेगा। सुदामा ने उस समय तो कुछ नहीं देखा, परंतु जब वे अपने गांव लौटे तो उनकी कुटिया एक भव्य महल में बदल चुकी थी। परिवारजन सुंदर वस्त्रों में थे और घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों, हमें इस बहुत ही खूबसूरत कहानी से, बेहतरीन कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान सच्चे हृदय से की गई मित्रता और प्रेम का मूल्य अवश्य चुकाते हैं। यदि आपके हृदय में सच्चाई और प्रेम है तो भगवान स्वयं आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। भौतिक वस्तुएं भले ही ना मांगी जाएं, परंतु प्रेम और श्रद्धा का प्रतिफल भगवान स्वयं बढ़ाकर लौटाते हैं। तो आपको ये कहानी दोस्तों कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये कहानी हमें
अपने भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा निस्वार्थ सेवा का एक सीख देती है कि निस्वार्थ सेवा करते रहिए, भक्ति में ही शक्ति है, आगे बढ़ते रहिए, भगवान आपके साथ है, आपकी निस्वार्थ सेवा वो हर पल देख रहे हैं। इसलिए ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरत सीख देती है कि जो कोई भी निस्वार्थ सेवा करता है या निस्वार्थ भक्ति करता है भगवान की, ये नहीं देखता कि उसका फल उसे क्या मिलेगा, तो उसका अंत में उसका फल जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। ईश्वर उसे बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। तो चलिए आइए सबके नाम लेते हैं जिनके आज के नाम आए हुए हैं। आज गुरुवार का भी दिन है, बाबा का शुभ गुरुवार का दिन है। आप सभी को गुरुवार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आइए, सबसे पहला जो नाम है वो है स्वाति वासनिक जी का, जो कि अपने घर की फैमिली के बच्चों के लिए नाम लिखवा रहे हैं। वो है अयांश, आद्विक एंड मन्नत जी। तो सेकंड नेम है सुहाना जी का, थर्ड नेम है मीनाक्षी महाजन जी का, फोर्थ नेम है वर्षा प्रजापति जी का, फिफ्थ नेम है जीवनमयी साहू जी का, सिक्स्थ नेम है शोभा सिंह जी का, सेवेंथ नेम है पूनम जायसवाल जी का, एट्थ नेम है विधि जी का, नाइन्थ नेम है सुप्रिया जी का, टेंथ नेम है दीपाली शर्मा जी का, 11th नेम है अनन्या जी का, 12th नेम है आरती सिंह जी का, 13th नेम है नेहा गुप्ता जी का, 14th नेम है स्वरूप रानी डोले जी का, 15th नेम है पूनम प्रजापति जी का, 16th नेम है अतिथि श्रीवास्तव जी का, 17th नेम है नैना जी का, 18th नेम है कविता जी का, और 19th नेम है पूरी फैमिली साईं तेरे नाम फैमिली के लिए अरदास करती हूँ बाबा सबकी झोली में खुशियाँ डाले। जिसने भी जो कुछ भी मांगा है बाबा उसका सपना पूरा करे, बाबा सबकी झोली खुशियों से भर दे, सबके दुख हरे, सबकी पीड़ा हरे, सबके कष्ट हरे, बाबा सबकी प्रॉब्लम्स हल करें। तो चलिए आइए आगे की प्रार्थना शुरू करते हैं, अरदास करते हैं। सभी हाथ जोड़कर बाबा की अरदास लगाएंगे। चलिए बाबा का ध्यान लगाते हुए, बाबा के कमल चरणों का ध्यान लगाते हुए अरदास शुरू करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करो तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करी समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। ओम साई राम, जय साई राम। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। बाबा bless us all. Om Sai Ram. Thank you so much for watching.